दो एक गुजारिशात करनी है अगर आप जाग रहे हो तो। एक तो रमजान आया है, तरावियां पाबंदी से पढ़ने की कोशिश फरमाएं, इंशाल्लाह बोलिएगा। और दूसरा कम अज कम एक दिन में 2 पारे कुरान पाक के पढ़ने हैं। ये नहीं देखना, इस नफ्स की चाल के पीछे नहीं चलना कि अभी सही नहीं पढ़ना आता तो मैं रमजान के बाद पहले सही कर लूं फिर शुरू करूंगा। कम अज कम 2 पारे। इमाम आजम अबू हनीफा रमजान मुबारक के हर दिन में 2 कुरान पाक खत्म फरमाते, एक दिन में एक रात में और एक नमाज तरावी में। गोया रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ा करते थे। खवातीन से मेरी गुजारिश है, मैंने जुमे में अपने दोस्तों से कहा था कि घर वालों से कहो कि डिशें कम बनाएं और कुरान पाक ज्यादा पढ़ें। बच्चों से कहें खाने थोड़े खा लेंगे रमजान में, लेकिन कुरान पाक ज्यादा पढ़ें, ज्यादा तवज्जो देंगे। असर से मगरिब का जो वक्त है वो रसूल पाक पे दरूद और सलाम पढ़ें। सारा वक्त कोशिश करें कि जो हज़रात फारिग हैं वो मस्जिद में बैठें और असर से मगरिब तक तस्बीह ले लें और खोल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ये बड़ा खूबसूरत दुरूद शरीफ है, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा। और मेरे हज़रत साहब क़िबला फरमाया करते हैं असर के बाद ना प्यास भी लगती है, कड़वाहट भी आती है रमजान में। बंदे कड़वे कड़वे होते हैं, दुरूद बंदे को मीठा भी कर देता है, ठंडा भी कर देता है। तो असर के बाद दुरूद शरीफ पे लग जाए, इंशाअल्लाह ताला ठंडक भी होगी, मिठास भी नसीब होगी असर से मगरिब तक इंशाअल्लाह। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है, गरीबों को, मजबूरों को, तंगदस्तों को, बेवाओं को जिसने कुछ चीज देनी है वो फौरन दे, ताकि अपने रमजान के रोजे वो सही तरीके से रखें। और घर जाके दें, उनकी इज्जत का ख्याल करें, दरवाजे पे बुला के लाइन पे लगा के ना दें, ये इंसानियत का प्यार दें। घर जाके रात के अंधेरे में खुद दे के, किसी को कुछ जोड़ा देना है, कपड़ा देना है तो वक्त पे दें, ताकि वो सिला के पहले उस वक्त दे करके आते हैं। और ये मेरी गुजारिश होगी, मिन्नत होगी आप दोस्तों से, एक दफा इस गुनाहगार की इस बात पे अमल करके तो देखें। अपने बच्चों के कपड़े बाद में खरीदना, गरीब के बच्चों के कपड़े जरा पहले खरीद के देखो, खरीद के देखो तो सही। देखो अल्लाह अपने बच्चों पे कितना फजल फरमाता है, अपने बच्चों पे। और अगर आप ये नुस्खा जानना चाहें कि हमारे बच्चों पे अल्लाह रहम करे, तो गरीबों के बच्चों से प्यार शुरू कर दें, दूसरों के बच्चों से मोहब्बत करें। सुबह शाम टीवी पर औरतें बैठ गई हैं, मजहब सिखाती हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि मजहब बेपर्दगी का नाम तो नहीं है ना, चेहरों पे नकाब डालें। और आप सिर्फ औरतों को घरों में जाके कोई दीन सिखाना चाहें तो इजाजत है, मर्दों को मर्द दीन सिखाएंगे। औरत के चेहरे का पर्दा है वो पर्दे में रहेगी। मैं तो गुजारिश करता हूँ दोस्तों से कि सहरी और इफ्तारी में टीवी बंद रखें। ये गवैये सारा साल गाने गाते हैं, सारा साल नाचते हैं, रमजान आता है तो ये टीवी पे बैठ जाते हैं और बैठ करके दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। हम ठेकेदार नहीं है मजहब के, लेकिन हम इन्हें कहते हैं पक्की सच्ची तौबा करो, रमजान मुबारक में तौबा करो। ये क्या बात हुई कि 29 शबान तक धमा चौकड़ी करते हो, यकम रमजान आता है तो टीवी पे बैठ जाते हो दीन सिखाने, और ईद वाले दिन फिर वही तमाशे शुरू कर देते हो। ये किस तरह का मजहब है? हमारा दीन खूबसूरत मजहब है, रोशन किरदार वाला मजहब है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो दिन लेके आया हूँ जिसके सिर्फ दिन ही रोशन नहीं, मेरे दीन की रातें भी रोशन है, मेरे दीन की रातें भी रोशन है, रात को भी रोशनी फैलती है। और वैसे भी दीन बाज नहीं हुआ कि गवैये दीन सिखाएंगे, नाचने वाले दीन सिखाएंगे। ये पक्की सच्ची तौबा करें, फिर आके बैठे, फिर लोगों को दीन सिखाएं। हम इनसे दीन सीखने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि बेपर्दा औरतें। और मैं बड़े पबांगे तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुझे भी कल आप किसी औरत के साथ टीवी पर बैठा हुआ देखें तो आप बेशक कहें कि हम इस शख्स का बात सुनना पसंद नहीं करते। जो खुद दीन पर अमल नहीं कर रहा वो किसी को मजहब क्या सिखाएगा? पर्दा है और बदनिगाही हराम है, शरीयत हराम है औरत का खुला हुआ चेहरा देखना। और फिर जिस तरह वो सच संवर के माज़अल्लाह बैठती है वो तो बहुत बड़ा जुर्म है। टीवी को बंद रखें, शहरी और इफ्तारी में अगर सुननी हो तो रसूलुल्लाह की नात सुने, और नात भी उस नात खां से सुने तो नात पढ़ने वाला हो, एक्टिंग करने वाला ना हो, गाने की तर्जों पे नात सुना के लोगों को गुमराह करने वाला ना हो, बल्कि रसूलुल्लाह की नात पढ़े, नबी पाक की नात सुनाए और नात पढ़े। और मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा, हमने मजमून रखा है नात और अनाबे नात। नात कोई कमजोर बात नहीं, नात तो हमारे ईमान का हिस्सा है। नात ना हो तो हमारा तो सांस ना चले, नात के बगैर तो गुजारा ही नहीं, न दिन चढ़ता है न शाम होती है। लेकिन नात हम उनसे सुनते हैं जो रसूलुल्लाह की नात पढ़ता है। जो तमाशा करता है वो उसका क्या मतलब? ये चंद नसीहतें